जाए तो क्या होगा कि व्यक्ति के जीवन में शांति आ जाए। लेकिन कमी क्या है कि हम बोलते हैं टन भर, सुनते हैं मन भर और उतारते नहीं है जीवन में कन भर। बोलने में तो अपने यहाँ कोई कमी है क्या? परामर्श देने के लिए कोई बीमार हो तो देखो 1000 डॉक्टर आ जाते हैं, ये करो तो ये होगा, ये चाहे भले उल्टा पड़ जाए। तो कहते हैं बोलते हैं टन भर, सुनते हैं मन भर, लेकिन उतारते नहीं है जीवन में कान भर। यहां भी वही बात हुई कि देवता लोगों को ईश्वर पे विश्वास था और हम लोगों को शास्त्र पे विश्वास नहीं है। अगर हम लोगों को शास्त्र पे विश्वास हो जाए, हमें तो कभी कभी दुख होता है अगर आप भोजन कर रहे हो और आपका दुश्मन कह दे कि इसमें विष मिला है, आप भोजन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और जब सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि जीवो ब्रह्मयो न परा, कि जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जब सारे ग्रंथ एक स्वर से कह रहे हैं तो हम लोगों को इस बात पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? दुश्मन की बात पे तो विश्वास है, लेकिन शास्त्र और संतों की बात पे विश्वास नहीं है। देवता लोगों को शास्त्र पे विश्वास था तो देवता लोगों ने ईश्वर का स्मरण किया है। और ईश्वर कहते किसे हैं? जो सब में हो, सब दिन हो और सब जगह हो। ये जो आप लोग मंदिरों में देखते हैं ये ईश्वर नहीं है, ये क्या है? ये माया है। देखई सुनहि गुनहि मन माही, अब मोह मूल परमारथ नहीं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम गुनते हैं, ये सब माया के अंतर्गत आता है। देखई सुनहि गुनहि मन माही और मोह मूल परमारथ नहीं। यद्यपि ये बात कहने में थोड़ी अनुचित लग रही है और सुनने में भी थोड़ी अटपटी लग रही होगी, उसमें आपका दोष इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब लोगों ने आपको समझाया यही है। हमारे पास इतना समय है नहीं कि हम शास्त्र को पढ़ें, और हम लोग भी इतने ज़्यादा भटके हुए हैं, भ्रमित व्यक्ति हैं कि हम लोगों ने भी आपको अच्छी रास्ता बताई नहीं है। और वो अच्छी रास्ता हमने इसलिए नहीं बताई है क्योंकि अगर आप समझ जाओगे ईश्वर कहते किसे हैं तो फिर आप कहीं जाओगे नहीं, और जब कहीं आप जाओगे नहीं तो फिर हम लोगों के धंधे है कि नहीं? अच्छा, आप लोग 8-8 घंटे परिश्रम करते हो, किसान लोगों को आप देखो कितना परिश्रम करते हैं। रात में भी परिश्रम करें, दिन में भी परिश्रम करें, गर्मी में भी परिश्रम करें, सर्दी में भी परिश्रम करें, बरसात में भी परिश्रम करें। आप देख लो, खून भी सुखाते हैं, पसीना भी सुखाते हैं बेचारे। और हम लोग न कहीं खेत में परिश्रम करने जाएं, न पसीना सुखाते हैं, न खून सुखाते हैं। बस एक ही काम है, झूठ बोलो, गुमराह करो, पैसा कमाओ, मौज मारो। यही तो बचा, नहीं बता? अच्छा, तो देखो शास्त्र जो कहते हैं वही मैं आपसे कहता हूं। सोचा तो मैंने भी था कि कथा ऐसी करी जाए कि आप लोगों को दोबारा कथा सुनने की आवश्यकता ही ना पड़ती, लेकिन पता नहीं मेरा दुर्भाग्य है कि आपका दुर्भाग्य है।
क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि उन सही तरीके से कथा अगर सुन ली है, फिर उन्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि शास्त्र ये बात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। लेकिन हम लोगों को ये शास्त्र की बात पर विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं तो इसीलिए तो सब परेशान हैं। घर से खेत, खेत से घर, या घर से व्यापार और व्यापार से घर, जीवन पूरा इसी में तो खपा दिया, नहीं खपा दिया। वही धोबी का कुत्ता और घर का ना घाट का। तो देवता लोगों ने ईश्वर का स्मरण किया। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य से एक अग्नि स्तंभ पैदा हुआ, और जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य से एक अग्नि स्तंभ पैदा हुआ तो विष्णु भगवान नीचे जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं। विष्णु भगवान का उद्गम नहीं मिला, विष्णु भगवान को उद्गम नहीं मिला, और ब्रह्मा जी को अंत भी नहीं मिला। अब बताओ, जब ब्रह्मा विष्णु और जब उस लिंग का आद अंत नहीं पा पाए, और हम लोग तो कहते हैं कि हमने तो भगवान के दर्शन कर लिए, हमारे चेला बन जाओ तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। और माताओं को तो देखा ही होगा कि जाती हैं जहाँ ढोलक बजी कि सिर के बाल खोले दुर्गा जी आ जाती हैं। अब देखो गीता में क्या लिखा है, ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ईश्वर के दर्शन ध्यान से होते थे, और कलयुग में किसी के ऊपर बालाजी आ रहे हैं, किसी के ऊपर दुर्गा जी आ रही हैं। वो तो सीधी बात है कि आज हम लोगों में विवेक नहीं है। आज हम लोगों ने क्या किया है, नेत्र कर लिए बंद और दूसरे के कंधे पे रख लिया हाथ और यात्रा कर रहे हैं। नेत्र मतलब विवेक रूपी नेत्रों को बंद कर लिया है और दूसरे के कंधे पे हाथ रख लिया है, और हमारी और आपकी यात्रा ऐसी हो रही है। और लोग ये कह देते हैं कि मैंने उसको गुरु बनाया तो मेरा ये काम हो गया, मैंने ये चढ़ाया तो मेरा ये काम हो गया। किसी का कोई काम नहीं होता है। वो तो बात ये है कि जब 1000 लोग आएंगे तो 2-4 लोगों का काम तो हो ही जाएगा, वही प्रचार करते रहते हैं। एक कथा आती है, एक मंत्री ने कोई अपराध किया। राजा ने क्या किया, उस अपराध की सजा में मंत्री की नाक काट ली। अब मंत्री भी पढ़ा लिखा था। मंत्री ने सोचा नाक तो कट गई, अब हंसी होगी। तब मंत्री ने क्या किया, जब नाक कटी तो हंसने लगा। राजा ने पूछा हंस क्यों रहे हो? मंत्री ने कहा महाराज हमें ज्ञान हो गया है, हमें परमात्मा मिल गया है, हमें शांति मिल गई है, और मैंने अपने को जान लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि नाक कटवाने से ज्ञान होता है, तो दूसरे मंत्री ने भी नाक कटवा ली। और जब दूसरे मंत्री ने नाक कटवाई तो उसने जिसकी पहले नाक कटी थी उससे कहा भाई साहब दर्द हो रहा। बोले चुप रहे, तुम भी यही कहो। ज्ञान हो गया, परमात्मा मिल गया, शांति मिल गई, काम बन गया, पैसा आ गया, विवाह हो गया, नाती हो गया, चुनाव जीत गए। अब जब 2 मंत्रियों के काम बने तो तीसरे ने फिर नाक कटवा ली। और जब तीसरे ने नाक कटवाई तो उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं, तुम भी यही कहो। तो वो भी कहने लगा ज्ञान हो गया, परमात्मा मिल गया, शांति मिल गई, आनंद आ गया।
राजा ने सोचा जब मंत्री लोगों को ज्ञान हो गया तो हम ही क्यों अज्ञानी रहें, तो राजा ने भी नाक कटवा ली। और जैसे राजा ने नाक कटवाई तो राजा के खून निकलने लगा, दर्द होने लगा। राजा ने मंत्री से कहा मुझे तो ज्ञान नहीं हुआ। मंत्री ने कहा तुम भी यही कहो। तो राजा ने कहा तुम्हें तो ज्ञान हो गया, हमारी नाक कट गई। मंत्री ने कहा कुछ नहीं हुआ मुझे ज्ञान यान, हमें कुछ भी ज्ञान यान नहीं हुआ है। वो तो मैंने अपनी चोरी छिपाने के लिए प्रचार किया है। अब राजा भी चिल्लाने लगा हमें ज्ञान हो गया, हमें परमात्मा मिल गया, हमें शांति मिल गई। अब राजा भी यही चिल्लाने लगा। आज जब राजा यही चिल्लाने लगा तो बस यही दशा हमारी और आपकी है। यही दशा हमारी और आपकी है कि न किसी को ज्ञान हुआ है, न किसी का काम बना है, न किसी की नौकरी हुई है। वो तो बस भेड़िया चाल है। इसी दुविधा में, इसी गफलत में काम चल रहा है। क्योंकि अगर हमें ज्ञान हो जाता तो गीता में भगवान कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या बिन वृत्ति कामा। जिसको ज्ञान हो गया है, जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, उसे फिर कहीं भटकने की आवश्यकता पड़ती नहीं। और भटकते वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने को जाना नहीं है, जिन्होंने शास्त्र का अनुसरण किया नहीं है।